इलाके में हड़कंप मच गया है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसकी साजिश क्या थी। क्या वाकई में बम से कोई बड़े विस्फोट की तैयारी थी या फिर कोई और बात है, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन राजधानी रायपुर तो अपराध का गढ़ बन गई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि अब राजधानी में बम बनाने की सामग्री मिल रही है। अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं। नोटों का जखीरा कल पकड़ाया। कल ही एक व्यक्ति ने सरेआम गोली मार के 5 राउंड गोली चलाया। उसने अपने 2 सालियों की हत्या कर दिया। जांच के उपरांत अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें हमको ये समझ में आया है कि इसके अंदर लो ग्रेड फायर क्रैकर मटेरियल का जो एक्सप्लोजिव होता है वो है। बाकी जो सैंपल्स है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, तो उसका जो डिटेल रिपोर्ट आएगा उसके बाद में पता लगेगा कौन से केमिकल्स और उसके अंदर आए होंगे। प्राइमरी टेस्टिंग में लो ग्रेड फायर क्रैकिंग मटेरियल जो है वो मिला है। तो अभी क्या मिला है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन खबर चौंकाने वाली है, खबर हड़कंप मचाने वाली है। एक तरफ नक्सलवाद खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ शहरी नेटवर्क का इस तरह खुलासा होना कहीं ना कहीं बड़ा एक संदेह देता है कि आखिर चल क्या रहा था और बम बनाने के लिए इतने सारे सामान इसने क्यों रखे थे, कहाँ से लाया था। पूरी चीज़ें भी आनी बाकी है पुलिस की ओर से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और वाकई में ये खबर सनसनी फैलाने वाली है। पूरे राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है कि बम बनाने वाली सामग्री रायपुर राजधानी से महज कुछ ही दूरी पर बीरगांव में मिलता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसकी साजिश क्या थी। क्या वाकई में बम से कोई बड़े विस्फोट की तैयारी थी या फिर कोई और बात है, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है इस मसले पर सुबह से लेकर दोपहर तक ये जानना जरूरी है। चूंकि बम मिलने की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के भी होश उड़ गए और मौके पर पहुंचे नॉर्थ जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर। और जब वो पहुंचे मौके पर, लोगों से बातचीत की, तो बातचीत करने के बाद क्या खुलासा किया वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें क्या है इस पूरे मसले पर, बम किसके घर मिला है, ये बम कैसे मिला है और ये व्यक्ति कौन है जिसने बैग छोड़ा था जिसके अंदर में बम बनाने वाली सामग्री थी, ये जानना भी जरूरी है। तो आपको मैं वही सिलसिलेवार बहुत शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। विनय देवांगन नाम के एक शख्स को हिरासत में पुलिस ने लिया है और विनय देवांगन का नाम सामने आया है। ये वही विनय देवांगन है जिसने पुष्पा साहू के घर पर, जो मितानिन है, उसके घर पर बैग छोड़ा और कहा कि बहन इस बैग को देखना, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। जब पुष्पा साहू ने बैग खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। पहले तो उसे लगा कि काफ़ी वजनदार चीज़ है, इस बैग के अंदर भरा क्या है, क्या कोई कपड़ा है या फिर कोई और सामान है। जब उसने बैग खोला, बैग खोलने के बाद देखा कि बहुत सारे कुछ अजीब से सामान है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि ये सामान है क्या। अंदर से जो चीज़ें मिली है वो भी हैरान करने वाली थी। बैटरी थे, 2 बोतल थे, केमिकल थे, वायर थे, डेटोनेटर थे। तो ये सब चीज़ पार्षदों की मौजूदगी में खोला गया। फिर पुलिस की टीम को बुलाया गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब उनके होश उड़ गए। और वाकई में जब पुलिस ने कार्रवाई की तब पता चला कि ये तो बम बनाने वाली सामग्री है जिसे यहाँ पर लाकर रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीरगांव जैसे इलाके में जो खामतरई इलाका है, रावा भाटा जगह है, बंजारी मंदिर आप लोगों ने देखा ही होगा। बंजारी मंदिर के पास में ये इलाका है जहां से बम बनाने वाली सामग्री बरामद की है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, बीडीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची जो इस सब की कार्रवाई करती है, और रायपुर नॉर्थ जोन कमिश्नरेट की टीम पहुंची। अब उन्होंने इस पूरे मसले को देखा, समझा, तो पता चला कि पुष्पा साहू का मकान है और बैग लेकर ये व्यक्ति जो विनय देवांगन है ये पहुंचा हुआ था उसके घर और उसने बस यही कहा था कि इस बैग को रखना, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। जब पार्षदों के साथ में बैग को खोला गया तो पार्षद भी हैरान हो गए, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है और ये भी पता चल रहा है कि विनय देवांगन के रिश्तेदार कई नेता भी हैं। अब चूंकि दोनों पार्टी से जो लोग हैं, बीजेपी से भी कुछ लोग कहना है कि बीजेपी पार्षद है केवश देवांगन, उनके रिश्तेदार हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता के भी रिश्तेदार हैं। तो चीज़ें अलग अलग सामने आ रही है। विनय देवांगन के बारे में इतना कहा गया है,
कांग्रेस नेता से भी रिश्तेदारी बताई गई है। नेता का नाम स्पष्ट नहीं है और बीजेपी नेता के साथ भी रिश्तेदारी बताई गई है। विनय देवांगन के बारे में बताया गया कि वार्ड नंबर 31 का ये रहने वाला है और वार्ड नंबर 31 में जब पुलिस ने रेड की तो उसके घर से भी बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो अभी क्या मिला है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन खबर चौंकाने वाली है, खबर हड़कंप मचाने वाली है। एक तरफ नक्सलवाद खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ शहरी नेटवर्क का इस तरह खुलासा होना कहीं ना कहीं बड़ा एक संदेह देता है कि आखिर चल क्या रहा था और बम बनाने के लिए इतने सारे सामान इसने क्यों रखे थे, कहाँ से लाया था। पूरी चीज़ें भी आनी बाकी है। पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले में किया जाएगा। पुलिस ने विनय देवांगन को हिरासत में लिया है, ऐसी खबर आ रही है और पुलिस की जांच जारी है। बड़ा मामला है। राजधानी रायपुर से लगे हुए बिरगांव इलाके से बम बनाने वाली सामग्री मिली है। इस मामले पर डीसीपी मयंक गुर्जर क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनेंगे। साथ ही साथ इस प्रकरण पर चूंकि लगातार राजधानी रायपुर में क्राइम पे क्राइम हो रहा है, परसों आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा वीडियो, एक जीजा ने अपनी 2 सालियों पर गोली बरसा दी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका पत्नी से विवाद था और पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए वो गया था, लेकिन सालियों ने रोका, सालियों के साथ विवाद हुआ और उसने गोली चला दी अपनी दोनों सालियों पर। उसके बाद कांग्रेस ने इस विषय को और कल के विषय को, यानी कि बम बनाने वाली सामग्री जो बरामद हुई है वो विषय और गोली कांड से 2 लोगों की हत्या हुई है उस विषय को मिलाकर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है। कहा है कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसके अंकुश के लिए सरकार क्या कर रही है सबके सामने है। इस बारे में कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है, वो बयान भी आप आगे सुनेंगे। इस विषय को लेकर पुलिस की जांच जारी है, बड़ा खुलासा होना बाकी है, तो आप आगे सुनेंगे। डीसीपी मयंक गुर्जर साहब क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं, वो पूरा वीडियो में देखें। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी रायपुर तो अपराध का गढ़ बन गई है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अब राजधानी में बम बनाने की सामग्री मिल रही है। अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं। नोटों का जखीरा कल पकड़ाया। कल ही एक व्यक्ति ने सरेआम गोली मार के 5 राउंड गोली चलाया। उसने अपने 2 सालियों की हत्या कर दिया। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने गोली चलाया। कल ही राजधानी रायपुर में चाकू मार के हत्या कर दी गई। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल मेकाहारा के पास में सरेआम 1.5 घंटे तक गैंगवार चला। क्या इसीलिए आपने कमिश्नरेट बनाया था रायपुर में? जब से कमिश्नरी बनी है तब से स्थितियां और ज्यादा बदतर होते जा रही है। गृह मंत्री हैं, उनको बंगाल चुनाव से फुर्सत नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति करने का शौक लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं, वो मोनी बाबा बने हुए हैं, सुशासन त्योहार मना रहे हैं। स्थिति यह है कि आम आदमी असुरक्षित हो चुका है। देखिए, खमतरे में वार्ड नंबर 13 जो है, वहाँ से हमें सूचना आई थी कि यहाँ कुछ एक्सप्लोजिव और कुछ और जो सामग्री है, संदिग्ध सामग्री यहाँ पर है। उसके ऊपर हम लोगों ने मल्टीपल टीम से बनाई, जिसमें से एक टीम हम लोगों का जो था वो यहाँ पर जो वार्ड नंबर 13 में पुष्पा साहब का घर है वहाँ पे आके रेड किया। रेड करने पर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसकी सूचना पर हमने BDDS टीम, डॉग स्क्वाड और FSL के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को बुलाया। जांच के उपरांत अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें हमको ये समझ में आया है कि इसके अंदर लो ग्रेड फायर क्रैकर मटेरियल का जो एक्सप्लोजिव होता है वो है। बाकी जो सैंपल से वो कलेक्ट कर लिए गए हैं तो उसका जो डिटेल रिपोर्ट आएगा उसके बाद में पता लगेगा कौन से केमिकल्स और उसके अंदर रहे होंगे। प्राइमरी टेस्टिंग में लो ग्रेड फायर क्रैकिंग मटेरियल जो है वो मिला है और उसके अलावा 2 कांच की बोतल थी, प्लास्टिक का बोतल था, उसके अंदर उसमें सामान को टाइटली प्रेशर करने के हिसाब से रैप किया हुआ था। कुछ वायर्स कनेक्टेड थे, स्विच था, तो पूरा सर्किट टाइप का हमें सिस्टम समझ में आया है कि जो सर्किट टाइप का सिस्टम बनाया गया है। और साथ ही साथ इसके साथ साइमल्टेनियसली जो हमें नाम जिस बंदे का सामने आया उसके घर पे भी हमने वार्ड नंबर 31 उड़ला में हमने रेड किया है। वहाँ पे रेड में जो कुछ सामग्री एक बैटरी मिली हमें वहाँ से, और बाकी वहाँ पे उसके घर पे भी हम लोग चेकिंग जो है वो जारी है और साथ ही साथ कुछ लोगों से और पूछताछ जारी है इस मामले में। सर, कितना खतरनाक हो सकता था ये बम? देखिए, लो ग्रेड एक्सप्लोजिव यूज़ था बट उसका इम्पैक्ट हो सकता था। सर, कुछ लिंक मिला क्या सर इसी से? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे।